और से हम इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने सहायता की है। भजनकार कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हमारे प्रभु कितना भला है। अभी तक भले चंगे रहने में प्रभु ने सहायता की है। चाहे हमारे जीवन में कई प्रकार की बीमारियां हैं, तो भी प्रभु हमारी सहायता करती है। आज भी आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में इस प्रकार बैठने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। आज की मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। आज की मीटिंग सिस्टर सुनी शाजी डमन प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर रस्टीना एडविन एक गाना प्रस्तुत करेंगी और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर काजल रोहित प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर रिबेका बाबू के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर बिट्टी एब्राहम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। और आज की हमारी बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 के आधार पर होगी। सिस्टर लिजी तोपिल हमारी बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। सभी बहन प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना पूर्वक बैठे, प्रभु हमारी सहायता करें। अभी सिस्टर सुनी शाह जी प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस सुबह का समय के लिए हम आपको तारीफ करते हैं, वंदना करते हैं प्रभु जी। अलग अलग जगहों से, देश की अलग अलग जगहों से प्रभु इस माध्यम के द्वारा प्रभु हमें इकट्ठा होने के लिए, आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु जी, आपका वचन सीख, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। यह हफ्ता प्रभु हम अलग अलग स्थान में प्रभु हम सबको आपने संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जैसे भजनकार कहते हैं प्रभु जी, यहोवा के आंगन की अभिलाषा करते हुए प्रभु जी हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, तन मन धन के साथ प्रभु, पूरे मन के साथ प्रभु जी, जीवित परमेश्वर के पास आने के लिए आपने हमें योग्य ठहरा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस नाम का यहोवा परमेश्वर, आज की इस मीटिंग की आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग को संचालन करने के लिए प्रिय मेर्सियानी को भी आप मदद कर प्रभु जी, और तंदुरुस्ती बल के साथ रखिए प्रभु जी। नेटवर्क कुछ इश्यूज ना हो प्रभु, अच्छे से मीटिंग का शुरू से अंतिम तक एकदम आशीष का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और गीत गाने के लिए प्रभु जी प्रिय रस्टिन बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अच्छे से गीत गाने के लिए भी प्रिय बहन को आप आशीष देने के लिए प्रभु जी। और भी प्रिय लोग आपका सेवकाई में और भी आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु, हम विनती करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करने वाले हर एक बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, सिस्टर काजल के लिए, सिस्टर बेटी के लिए और सरोज आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रिय लोगों को भी आप मदद और सहायता कीजिए प्रभु जी। और आज का वचन का सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रिबेका आंटी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रिया आंटी को भी आपका पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आपका आत्मा का अगुवाई दे प्रभु जी। हम सुनने वाला हम सबका जीवन में आशीष का कारण हो प्रभु जी। उस वचन के अनुसार हमारा जीवन को बिताने के लिए आने वाला दिनों में भी आप हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। इसके बाद जो बाइबल की से है वो हम लीजिए आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अच्छे से वो भी लेने के लिए प्रिया आंटी को भी आप मदद कीजिए प्रभु जी। आज की इस मीटिंग को पूरा आपका पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम आए हुए हर एक बहनों को आपका पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सबको आप आशीष दे, अनुग्रह दे। और भी और कोई जुड़ने के लिए चाहते हैं प्रभु जी, उनको भी समय पर जुड़ने के लिए और आशीष पाने के लिए प्रभु जी आप सहायता और मदद कीजिए। हमारे सारे प्रार्थना बिंदी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से अर्पण करते हैं, सुनो स्वीकार कर पिताजी, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर रस्टीना एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सबको जय मसीह की। प्रभु की आइए प्रभु की नाम के लिए हमें गीत गाएं जिसकी बोली है, हे जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना
करता हूँ। ये साउंड नहीं है, कम है। आवाज आ रही है अभी? थोड़ा सा और बढ़ाना है। अभी आ रही है? हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू।
तेरी आराधना करता हूँ। छुटकारा देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हल्लेलुया होसन्ना, 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 हल्लेलुया होसन्ना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, एक सुंदर गाना सुनने के लिए। प्रभु ने हमारी सहायता की है। हमारा परमेश्वर जीवित है, इसलिए हम भी जीवित है। उसकी आराधना करें और वंदना करें। अभी हम वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर काजल जुड़ नहीं पाई है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आपके पवित्र उपस्थिति में इस प्रकार बैठने के लिए प्रभु जी हमें सहायता की प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हमें अपने अपने घर में बैठकर इस प्रकार आपकी स्तुति महिमा करने के लिए आपने हमें अवसर दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। अभी हम वचन से सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। हमारी सहायता कीजिए। सिस्टर रेबेका को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रिय बहन को प्रभु आप आशीष प्रदान कीजिए। आपने सिस्टर को वचन दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। वो वचन प्रभु जी जब बोलते हैं प्रभु जी, वो उसके साथ रहिए और सहायता कीजिए। हम सुनने वाले हर एक बहन को आशीष का कारण बनिए प्रभु जी, और सहायता कीजिए प्रभु जी। आपके प्रभु जी नियंत्रण में प्रभु जी हमें बैठने के लिए और सुनने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए। हमारा ध्यान प्रभु आप पर केंद्रित करने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए। जुड़ी हुई सभी बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, खासकर सिस्टर रेबेका को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए प्रभु जी, आमीन। सिस्टर रेबेका को वचन की सेवकाई के लिए स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको अभिनंदन। जो मौका प्रभु के ओर से मुझे ये मिला है, इसके लिए, इस सौभाग्य के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे बातें हैं, बातों के बारे में हम कुछ वचन से हम सीखेंगे। हम सब मसीह के लोग हैं, मसीही कहलाते हैं।
जब हम प्रेरितों का काम में हम पढ़ते हैं, अंतियोक में, अंताकिया में मसीह के लोगों को देख के वहां के लोग पहचानने लगे कि ये मसीह के हैं, क्योंकि उनका हाव भाव, उनका रहन सहन, उनका प्रेम आपस में, उनके बातचीत, ये सब कुछ लोगों को ये पहचान उनके सामने दिया कि ये लोग मसीह के लोग हैं। आज का दिन में हम सब अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग जगहों में अब अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, लेकिन ये भाषा, हमारा रवैया, हमारे बातचीत कैसा है, किस तरह हम लोगों के सामने परमेश्वर की पहचान हमारे जीवन के द्वारा दिखाते हैं, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ नाम से मसीही कहलाना काफी नहीं है। कई साल हमारा आत्मिक जीवन में, कई साल हमने गुजारे हैं। जब उद्धार पाए तब से लेके अभी तक करीब करीब 45-50 साल होने वाला है मेरा, और मैं अपने आप को मैं सिद्ध बन चुकी हूँ करके मैं कई बार मैं अपने अंदर मैं सोचती हूँ, हाँ ये सब मेरे सामने बच्चे जैसे हैं। लेकिन कुछ ही हाल 2-3 हफ्ते के पहले एक यंग कपल के साथ मेरे बातचीत हो रही थी। उन बातों में ऐसे बातें निकली, मतलब एक्चुअली हम ऐसे जमाने में रहते हैं जो परिस्थितियां हमारे चारों तरफ खून खोलने वाली बातें होती रहती है, गुस्सा भड़काने वाली बातें होती हैं। ऐसी भावनाओं में हम बह के हम कुछ बोल लेते हैं। इसी तरह मैंने उस वक्त भी उस यंग कपल के साथ बात करते वक्त मैंने अपना भावनाओं में बह के कुछ बातें बोल दिया। तुरंत पवित्र आत्मा मुझे डांटना शुरू किया। इतने साल की संगति, इतने साल की आप अपने आप को घमंड रखते हो, लेकिन तुम्हारी बात का क्या है? कैसे जीवन जी रहे हो आप? कैसे बातचीत कर रहे हो? क्या इस बात के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह के उस गुण लक्षण को आप दिखा रहे हो? वापस घर आते तक ये बात मेरे मन में आया था और मैंने प्रभु के सामने माफी मांगी। सॉरी प्रभु, ये बात मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कह दिया। आई एम वेरी सॉरी। मैं प्रभु के सामने माफी मांगा और उसके बाद उसको करेक्शन करने में प्रभु ने मुझे सहायता की। तभी ये मैं सोच रही थी क्या वचन से क्या शेयर करूं। यही बात मेरे दिमाग में आया, मेरे मन में आया कि इसी बात को हम बहनों के बीच में शेयर कर सके। हमारा बातचीत कैसा है? लोगों से जब हम मिलते हैं हमारा रवैया कैसा है? जैसे बाइबल में हम देखते हैं राजा सुलेमान, उन्होंने नीति वचन लिखा है। नीति वचन में एक अध्याय है पूरा बातचीत के ऊपर ही, बहुत क्लियर रूप से लिखा गया है। वो है 15वीं अध्याय, नीति वचन 15वीं अध्याय। उसमें से कुछ वचनों को, कुछ आयतों को हम देखेंगे। हमारे बातचीत के बारे में, भाषण के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं। पहला है 15 का 1, नीति वचन 15 का 1। कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। बहनों, हम सब बहनों को प्रभु ने एक मकसद के साथ, एक कमीशन के साथ हमारा अपना अपना परिवारों के बीच में रखा है, ताकि हम उस परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के उस गुण को हम अपना परिवार में सबसे पहले दिखाएं। तद्वारा हम बाहर सोसाइटी में, कलीसिया में हम मसीही की
मसीही लक्षण हम दिखा सके। ये आयत खास करके हम स्त्रियों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे मुंह से बहुत ही आसानी से खींची की तरह ठा ठा करके, बहुत गुस्से से, बहुत प्यार से भी बात करते, खींची की तरह वचन बोल बात कर देते हैं, जो सुनने वालों का दिलों को घायल कर देते हैं। खास करके परिवारों में झगड़ा जो होता है, सिर्फ इसी की वजह से होता है। इसीलिए मैं कंपेयर करती हूँ, एक स्त्री को घर के थर्मोस्टेट की तरह है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक परिकरों को यूज करते हैं, उपकरणों को यूज करते हैं, उसके लिए आप एक अडाप्टर, वो स्टेबलाइजर को रखते हैं। वो स्टेबलाइजर क्या करता है कि जो ज्यादा बिजली या कम बिजली की वजह से वो उपकरण खराब ना हो, उसको कंट्रोल में रखते हैं। इसी तरह स्त्री लोग, हम लोग अपने अपने परिवारों में एक स्टेबलाइजर की तरह है, जो घर में कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परेशानी हो, उसको सुलझाने और उसको ठीक करने और उसको शांतिपूर्ण उसको समाप्त करने के लिए जो जिम्मेदारी है हमको दिया गया। तो ये वचन एक कोमल उत्तर, एक कोमल उत्तर हमारे अंदर अगर क्रोध भी हो, उसको ठंडा कर देता है, वो भड़कने नहीं देता या बढ़ने नहीं देता। तो दोस्तों, हमारा गुस्सा कैसा है, हमारे वचन कैसा है, ये सीखने की जरूरत है। एक और वचन, 2 वचन पढ़ेंगे। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं। बुद्धिमान एक मसीही व्यक्ति, ये इनको पता है कि कब, क्या, कहाँ, कैसे बात करना है। तो बुद्धि की जरूरत है। और तीसरा हम पढ़ते हैं 4 वचन। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। जब हम मधुर वचन, कोमल वचन लोगों से बात करते हैं, वो शांति देने वाले होते हैं और जीवन के वृक्ष की तरह उनको, उनका आत्मिक जीवन में फायदा देने वाला जीवन होता है। लेकिन उलटफेर की बातें, कई बार बहनों से है, मैंने सुना है, कई बहन से बात करते हैं, बहन आप कैसे हो, क्या समझा, मैं बुरा हूँ, मतलब मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं होने से आप खुश रहोगे, इसीलिए पूछा मुझसे। मतलब उल्टा में जवाब देने में हम बहुत संतुष्ट रखते हैं। अगर हाँ या ना में जवाब दिया या उल्टा में बात किया, दोस्तों देखिए फर्क कैसा है। हाँ या ना में जवाब देने से वो एक अच्छा संबंध, सत्संबंध को डेवलप करने में मदद होता है। या उलटफेर करने में क्या होता है, पूछने वाला का आत्मा दुखित होता है, अरे मैं क्यों पूछा इस बहन से, यही सोचते हैं। और 7वें वचन, 7वें वचन पढ़ते हैं। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं। एक बुद्धिमान स्त्री या बुद्धिमान पुरुष जो बातें कहता है, उनके बातों से ज्ञान फैलता है, लोग कुछ बातें सीखते हैं, लोगों को जो फायदा वाली बातें उन बातों से पता चलता है। तो ये बहुत जरूरी है, ज्ञान को फैलाने वाले बातें हम कहें। और 26वें वचन में भी हम पढ़ते हैं, 15 के 26 में भी हम पढ़ते हैं। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती हैं, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। बुरी कल्पनाएं, अपने दिल से शुद्ध जन होते हैं, उनके बातें परमेश्वर को बहुत पसंदीदा बातें होते हैं, मन भावने बातें होती है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं अकेले में या कॉन्फिडेंशियली जब आप बात करते हैं,
पर्सनली जब हम बात करते हैं, लोगों के बीच में बात करते हैं, हमारा रवैया कैसे है? क्या परमेश्वर को पसंद करने वाले बातें हम कह रहे हैं, या उनको घिनौने लगने वाली बात हम कह रहे हैं? हमें सोचने की जरूरत है। और इसी नीति वचन 25:11 में एक और वचन लिखा है, जैसे चांदी के टोकरियों में सोनहले सेब हो, वैसा ही ठीक ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। आप उसका कल्पना कीजिए, आंख बंद करके कल्पना कीजिए, चांदी की टोकरी, उसमें सोने के सेब, कितना रमणीय दृश्य है वो आकर्षक भी है और बेशकीमती भी है। ऐसे ही सही समय पे सही वचन बोलने से ऐसे ही असर होता है। और एक और वचन हम बात पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स नीति वचन 15:23। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। जो हम कुछ वचन बोलते हैं, उससे हम आनंदित, सबसे पहले हम खुद सोचें, क्या हम आनंदित होते हैं या दुखित होते हैं? उस दिन की तरह मैंने तो बहुत दुखित हुआ, क्योंकि मैंने ऐसे बात बोली जिसके वजह से पवित्र आत्मा को बहुत गुस्सा भी आया होगा, मुझे डांटा है। तो मुझे जो कहना नहीं चाहिए, तो ऐसे घिनौने बातें हम कहते हैं, या हमारा बातों से हम खुश रहते हैं, हम आनंदित होते हैं, अपना मन शांत रहता है। सही समय पे सही वचन बोलना है। गलत समय पे गलत वचन बोलने से वहां पे भी प्रॉब्लम होता है, परेशानी होती है। जब ये बात हम पढ़ते हैं, एक वचन मुझे याद आती है, यशायाह की किताब 50:4 वचन। यशायाह की किताब 50:4, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है, कि मैं शिष्य के समान सुनूं। ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं। अब जब हम सुसमाचार की उस चारों सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जीवन शैली को जब हम देखते हैं, अंधेरा बोर होने से पहले वो वो प्रार्थना करता था, अकेले में प्रार्थना करता था, पिता से समय बिताता था, कान लगा के सुनता था। प्रभु यीशु मसीह को सीखने की क्या जरूरत थी? हम थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करते ही हमारे अंदर एक घमंड आता है कि हमको सब कुछ आता है, हमें कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को देखिए, वो हर रोज नित्य प्रार्थना में कान लगा के, चित्त लगा के, पिता परमेश्वर के हर एक बात को सुनने के लिए वो तैयार था, और एक शिष्य का मन के साथ वो सुनता था। दोस्तों, हम भी जब प्रभु हमसे बात करता है, वो सुने, शिष्य का मन, सीखने का मन हम से सुने, और ताकि हम सही समय पे सही वचन बोलना हम सीखें, कि लोगों के उन्नति हो, लोगों के फायदा हो। प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाए गए हम लोग, हमारा जीवन में पूरा उल्टे दिशा में हम जाते हैं। दोस्तों, जहां पे हम जा रहे हैं वहीं रुके, वापस आए, प्रभु यीशु के मसीह के पीछे उनके शिष्यों के समान चले, उनसे सीखे, और उनके नक्शे कदम पे हम आगे बढ़े। और 15:28 वचन, नीति वचन 15:28, धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं। धर्मी जन बोलने से पहले वो सोचता है, मैं क्या उत्तर दूं। अगर वो उत्तर सही नहीं लगता, अगर उस उत्तर से
कुछ नुकसान होने वाला जब धर्मी जन समझता है, वो चुप रहना पसंद करता है। नहीं तो किसके साथ कैसे बात करना वो जान के बात करते हैं। जैसे मुंह से निकला ऐसे नहीं बोलता, लेकिन सोच समझ के वो बात करते हैं। ये बात मैं स्टडी कर रही थी, मुझे नया नियम की एक वचन मुझे याद आया। पहला पत्रस, पत्रस की पहली पत्री 3 अध्याय 15वीं वचन। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। जो भी हमारा जवाब होना चाहिए, नम्रता और परमेश्वर का भय के साथ, दीनता के साथ हम बात करना चाहिए। चाहे इसको दो तरह के हम सोच सकते हैं। चाहे कोई हमको प्रोसिक्यूट करने के लिए या हमसे प्रश्न पूछते हैं, तो क्यों ये काम कर रहे हो, क्यों तुम हमको ये सुसमाचार सुना रहे हो, कोई प्रश्न पूछे, हमको जवाब देने के लिए हमारे पास उत्तर होना चाहिए। या जब आप दोस्तों से बैठते हैं, अड़ोस पड़ोस के साथ बैठते हैं, ऐसे बात उठती है जिसके बाद हम परमेश्वर के बारे में बोलने की कुछ मौका मिलता है, तब भी हम दीनता और नम्रता के साथ उनके सामने हमारे परमेश्वर के प्रेम को बखान करना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान के साथ हम परमेश्वर के बारे में दूसरों को नहीं बता सकते। बताने से पहले हमको पूरी तरह जानना है परमेश्वर के बारे में। प्रभु यीशु मसीह को हम अपना जीवन में उतारे, अपना जीवन में उनको अनुभव करें। उनके साथ चलने का वो अनुभव में जब चलते हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति सही तरीके से जवाब देने में सक्षम होता है। और सबसे पहले ये नम्रता और दीनता कैसे आता है, उसी 15वीं अध्याय में 33वां वचन में पढ़ते हैं। 15वीं 33वां वचन। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा के पहले नम्रता होती है। यहोवा का भय सबसे बड़े होना चाहिए। यहोवा का भय क्या है? यहोवा का भय मतलब, अरे यहाँ प्रभु है, अगर मैं कुछ गड़बड़ करूंगी तो प्रभु मुझे पनिशमेंट देगा, अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगी कि रात को बुरा सपना आएगा। ये डर से सोना, ये डर से जीना, वो यहोवा का भय नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का भय मतलब हर समय हर वक्त परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे साथ एक्नॉलेज करना। जैसे यूसुफ ने जो पोतीफर की पत्नी पाप करने के लिए उकसाया, तब यूसुफ ने क्या कहा? ये पाप मैं परमेश्वर के खिलाफ करके मैं कैसे कर सकूं? क्यों? वहां तो परमेश्वर तो है ही नहीं। इजिप्ट में है वो, मिस्र देश में है वो, दास बन के रहा। जब मालिक बोलता है उसको करना ही है, लेकिन वो परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते। उसको है परमेश्वर का भय मानना। जब भय मानते हैं तब शिक्षा हमें प्राप्त होती है, परमेश्वर से हमें आज्ञाएं प्राप्त होती है। जिस तरह हमारा जीवन व्यतीत करना है, परमेश्वर हमको सिखाता है। लेकिन एक और बात हम ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारे बातों से बहुत गड़बड़ भी होता है। एक बात सुनिए, नीति वचन 10 की 19वां वचन। नीति वचन 10 की 19। जहाँ बहुत बातें होती है वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वो बुद्धि से काम करता है। जब बात करने का मौका मिला करके हम बोलते रहेंगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है, गलत होता है, जिसके वजह से हमसे अनजाने में अपराध हो जाता है। लेकिन बुद्धिमान अपना मुंह को, अपना जुबान को कंट्रोल में रखता है।
मेरा पति जब भी प्रार्थना करते थे सुबह शाम को, वो यही करते थे, प्रभु सुबह प्रार्थना करते थे, प्रभु हम इस दुनिया में एक और दिन हम जीने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे मुंह को आप चौकसी करो और हमारा कदमों को संभालो। ये प्रार्थना कर, कोई ऐसे शब्द हमारा मुंह से गलती से ना निकले। मत्ती की इंजील 12 अध्याय 36 और 37 वचनों में प्रभु यीशु मसीह खुद ये बात कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। प्रियो, जो बातें हम कहते हैं उसी से हमारा न्याय होगा। हम लोग उस धवल सिंहासन के सामने न्याय में तो नहीं होंगे, लेकिन बेमा न्याय हमारे लिए होगा, उससे हमें गुजरना पड़ेगा। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हम उठा लिए जाएंगे, सबसे पहले हमारा बेमा न्याय होगा। वहां पे हमारे कहे हुए हर एक बात, हमारा मन में सोचे हुए हर एक शब्द जैसे स्क्रीन टेस्ट होके निकलता है, ऐसे न्याय के उस दौर से गुजरता है तो क्या न्याय हमें मिलने वाला है। सीक्रेट में, गुप्त में बताया गया बातें भी वहां पे प्रकट होता है। दोस्तों, ये बात हम सोच के ध्यान से हमें बात करने की जरूरत है। और प्रेरित पौलुस अपना पत्रियों में इस बातचीत के बारे में क्या कहता है, ये बात हम देखेंगे। एफेसियों की पत्री 4:29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ऐसे बातें हमें कहना है, गंदी बातें हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। गंदी बातें मतलब जो बेकार होता है, जो किसी काम का नहीं होता है, या कभी कभी आपस में जोक्स बोलते हैं, डबल मीनिंग वाला जोक्स बोलते हैं आपस में, वो ठीक लगता है हमको, लेकिन वो भी नहीं बोलना चाहिए। चाहे किसी के साथ भी हम बात करते हैं तो सीधी बात, सरल बात हमें करने की जरूरत है, काम की बात करने की जरूरत है। उसमें हमारे बातों से 3 तरह की फायदा मसीही बात में होना चाहिए। एक है सुनने वालों को बनाने वाले, उन्नति देने वाले बातें, और दूसरा आवश्यकता के अनुसार, संदर्भ के अनुसार हमारे बातचीत होना चाहिए, और तीसरा सुनने वालों पे अनुग्रह हो। अगर इन तीनों बातों में से हमारे बात कुछ भी नहीं है, वो कोई लक्षण नहीं है, इससे अच्छा बुद्धिमान की तरह अपना जबान बंद करके बैठना ठीक है। अगर हम बात करेंगे, इन तीनों रिजल्ट्स, तीनों परिणाम हम देखना चाहिए। और कोलोसियों की पत्री में देखो 4:6, कोलोसियों की पत्री 4:6, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। अनुग्रह सहित और सलोना, हमारे बातें अनुग्रह के साथ होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के बातें अनुग्रह के साथ, सुनने वालों का जीवन में परिवर्तन आया, अपना पापों से पश्चाताप किया, प्रभु के पास आए थे, उद्धार पाए थे। ऐसे अनुग्रह का वचन हमें बोलना चाहिए। और सलोना मतलब नमक से स्वादिष्ट। हम सब
स्त्रियां हैं, किचन में हम काम करते हैं, आपने बहुत अच्छा मटन बिरयानी बनाया लेकिन उसमें नमक डालना भूल गया, कैसा लगेगा? बेस्वाद। कितना भी मेहनत आपने किया, जितना मसाला पीसा, कितना किया, लेकिन वो बेस्वाद। अगर मान लो बहुत अच्छा खाना बनाया लेकिन नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर क्या होता है? कोई मुंह में भी नहीं रख पाता। सलोना, सही, प्रॉपर। साल्ट का, नमक का दो लक्षण हम देखते हैं। पहला है स्वाद देता है, और दूसरा प्रिजर्वेटिव की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे हम अचार बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं? नमक डालते हैं ताकि वो खराब ना हो। इवन जब पुराना जमाने में, अभी तो आइस बॉक्सेस आ गया, किसी की मृत्यु होती है, उनको सारा रिश्तेदार आने तक उसको अच्छी तरह संभालने के लिए क्या करते थे? बर्फ के ऊपर नमक डाल के, उसके ऊपर अच्छा से शीट लगा के, उसके ऊपर बॉडी को रखते थे ताकि बॉडी सड़ ना जाए, शरीर सड़ ना जाए। सड़न को रोकने के लिए यहाँ पे हम एक स्वाद और एक सड़न को रोकना, खराब होने से रोकना, दो लक्षणों को हम देखते हैं। एक स्वाद जो अनुग्रह के साथ तुलना कर सकते हैं, और जो खराब होने से बचाने की है वो है एक शिक्षा। हम नाश होने से बचाने के लिए परमेश्वर की शिक्षा हमें जरूरत है। ये प्रभु यीशु मसीह के बातों में हम देखते हैं। जैसे अब हम याद करते हैं, वो पाप में पकड़ा गया वो स्त्री को लेके कुछ लोग आए थे प्रभु यीशु मसीह के पास लाके, न्याय के लिए उनको वहां खड़ा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने पाप कभी किया ना हो वो सबसे पहला पत्थर डाल के उसका पथरावा करो। लेकिन लोग चले गए उस बात से, अपना अपने पाप याद आया, वो लोग चले गए। और लास्ट में वो स्त्री वही खड़ी थी और प्रभु यीशु मसीह वहां बैठ के जमीन पे कुछ लिख रहा था। बाद में प्रभु यीशु मसीह ने देखा, वो स्त्री, ये लोग कहाँ गए थे? किसी ने आपको शिक्षा नहीं दिया? उन्होंने कहा, नहीं प्रभु। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगी, जाओ और आगे पाप मत करो। यहाँ पे मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगी, ये अनुग्रह की बात है। जाओ, पाप ना करो, वो शिक्षा की बात है। नमक के दोनों बातें वहां पे, दोनों लक्षण वहां प्रभु यीशु मसीह की बातों में हम देखते हैं। इसी तरह सामरी स्त्री के बारे में हम जब ध्यान करते हैं, सामरी स्त्री जो दोपहर के टाइम में कोई कोई नहीं होता तब जाके कुएं से पानी लेने के लिए जाती थी। कोई उनसे बात भी नहीं करना चाहते थे, कोई उनसे वार्तालाप करना नहीं चाहते थे। ऐसी स्त्री को परमेश्वर ने चुना, प्रभु ने चुना और उससे बात किया, मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा पानी दे दो। वो अनुग्रह की बात है। प्रभु अपना प्रेम, जो ठुकराया हुआ उस स्त्री को प्रभु अपना प्रेम दिखाया पानी मांगने के द्वारा, वो अनुग्रह की बात है। और बाद में ये भी कहता है, जाओ तुम अपने पति को लेकर आओ, ताकि प्रभु ना चाहते हैं कि वो स्त्री वहां पे कन्फेस करे कि अपनी गलती क्या है। तो वो शिक्षा की बात है। वो स्त्री, उससे क्या हुआ? जान गया, और अपना गलती जान गया, और जाके पूरा गांव को लेकर आके प्रभु के सामने खड़ा कर दिया। दोस्तों, हमारे बातें सुहावना, सलोना और शिक्षा के साथ, कृपा, अनुग्रह और शिक्षा के साथ होना चाहिए। इसीलिए नीति वचन 31 का 26वां वचन, उस भली स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं। वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं।
हम स्त्रियों को ये जिम्मेदारी दिया गया, कृपा भी होना चाहिए, शिक्षा भी होना चाहिए। अपने बच्चों को ज्यादा कृपा दिखाया तो वो लीनियंसी हो जाता है, ढील ढील दे दिया, और ज्यादा शिक्षा दोगे तो काफी स्ट्रिक्ट भी हो गया, काफी डिसिप्लिन भी हो गया। ये दोनों बच्चों के लिए नुकसान है। जहाँ कृपा दिखाना है, अनुग्रह दिखाना है और शिक्षा भी दिखाना है, कृपा के शिक्षा के अनुसार उस स्त्री के बातें होती। क्या हम उस भली स्त्री की तरह बात करते हैं? उस प्रभु यीशु मसीह की तरह हम अपना उस भली स्त्री का जीवन में, जैसे प्रभु यीशु मसीह का जो बातचीत करने का तरीका है, वो हम उसको अपना जीवन में लिया है, अडॉप्ट करके हम आगे बढ़ रहे हैं? या किसी के गुस्सा किसी के ऊपर दिखा रहे हैं? पति पे गुस्सा आया तो बच्चे को मारते हैं, पत्नी पे गुस्सा आया तो बच्चे के ऊपर चिल्लाते हैं पति। कैसा है हमारा बर्ताव? कृपा सहित शिक्षा हमारा होना जरूरी है। सबसे लास्ट में एक वचन के साथ में अंत करना चाहती हूँ। ये है भजन संहिता 19 के 14, 1914। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। यही हमारा प्रार्थना होना चाहिए। जैसे गीतकार ने बोला था, मेरा मुंह से निकले हुए हर एक वचन और मेरे हृदय का जो भी ध्यान, जो भी विचार तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य है प्रभु। यही हमारा अनुदिन प्रार्थना, हर दिन प्रार्थना होना चाहिए। हमारे बातचीत, हमारा बात करने का तरीका बुद्धिमानी से कर रहे हैं या मूर्खता से कर रहे हैं, या भावनाओं में बहके कर रहे हैं, या दूसरों को सुनाने के लिए कह रहे हैं, या दूसरों ने कभी हमको सुनाया, अब मौका मिला उनको सुनाने के लिए करके कर रहे हैं। ये सब हमें जानकर ध्यान से बुद्धिमानी की तरह हमें चलने की जरूरत है। उस भली स्त्री की तरह कृपा की शिक्षा के अनुसार बात करना है, बुद्धि के साथ बात करना है। प्रभु हमें सहायता करें ऐसे बुद्धिमान स्त्रियों की तरह, और बुद्धिमता के साथ हम अपने चारों तरफ जो लोग हैं उनके साथ प्रेम से व्यवहार करें, बातें करें, और परमेश्वर के और उनको आकर्षित करें हमारे बातों के द्वारा। प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु अपना वचन पे आशीष देवे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें हमारी बातचीत के विषय में कई बातों को सीखने का अवसर प्रभु ने दिया है। हमारे बातचीत किस प्रकार होना चाहिए और हमें किस प्रकार बात करना है, ये सभी बातों से इसे हमें वो विचार करने का अवसर प्रभु ने आज हमें दिया है। इस विषय को बहुत अच्छे से बोलने के लिए सिस्टर को भी प्रभु ने अनुग्रह दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हमारे हमें हम मसीह के लोग हैं। हमारा पहचान किस प्रकार दूसरों के साथ प्रकट करना है, हमारा बातचीत किस प्रकार होना चाहिए, हमें कोमलता के साथ हमें बातें करनी है। कभी भी उलट फेर कर बात नहीं करना है। ज्ञान को फैलाने वाली बातें हमें करना है। हमें सही समय पर सही वचन बोलना है। सुनने वालों को आनंदित होने लायक बातें हमें करना है, और थके हुओं को अपने वचन के द्वारा हमें संभालना है। धर्मी जन बोलने से पहले सोचते हैं। प्रिय बहनों, सोच समझकर हमें बातें करना है। सुनने वालों को उन्नति देने वाले बातें हमें करना है। हमारे बातें अनुग्रह सहित होना चाहिए। सुनने वालों को स्वादिष्ट होने लायक बातें हमें करना है। हमारी बातों में कृपा और शिक्षा भी होना चाहिए। हर दिन हमें भी इस प्रकार प्रार्थना करना है,
मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। प्रभु हमारी सहायता करे, हमारे मुंह को नियंत्रण में रखने के लिए, हमारे बातचीत के द्वारा प्रभु की नाम की महिमा मिलने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। सुनने हुए वचन पर प्रभु आशीष प्रदान करे। अभी सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। बेटी अब्राहम नहीं जुड़ी है। लीजिए सिस्टर, आप प्रार्थना कीजिए। लीजिए तोपल सिस्टर। तभी आवाज बंद है। क्यों आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज आ रही है आंटी? लीजिए आंटी की नहीं आ रही। तो भाग्यवती सिस्टर प्रार्थना कीजिए। जी सिस्टर, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने बहन को जो वचन दिया परमेश्वर, अपने बातचीत के द्वारा स्वामी, हमें सुनने वालों के लिए, जो सुनते हमारी बातों के स्वामी, वो उन पर अनुग्रह हो, वो आपके प्रेम को, आपके उस क्रूस पर बहाए हुए लहू को, उस प्रेम को हम उनके सामने दिखा सके, ताकि परमेश्वर औरों का जीवन बचने पाए, औरों का परमेश्वर मन फिराने के योग्य हम वचन उनके साथ पाठ पाए। उनके साथ वैसा व्यवहार करने के लिए आप हमारी मदद और सहायता कर। सुने हुए वचन के अनुसार हम सभी बहनों को चलने के लिए आप सहायता और मदद करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं स्वामी, आज के जीवित वचन के लिए जो आपने हम बहनों को दिया आत्मिक भोजन के रूप में, बहुतायत से हम उसको सुनकर यूं ही ना छोड़े स्वामी, ताकि उस वचन को सुनकर अपने जीवन में लागू करके बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। बहन रिबेका को आपने जो अपने अगुवाई में होकर आपके वचन को बोलने के लिए सहायता और मदद किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कई लोग होंगे जो आज के दिन से दूर होंगे, लेकिन आपने हमें इस प्रकार आपके सम्मुख उपस्थित होने के लिए मौका दिया, धन्यवाद। अभी जो परमेश्वर बाइबिल कुछ होगा, उसमें भी आपके आशीष अनुग्रह को चाहते हैं। सुन, हर एक बातों में हम आपको महिमा देते, धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी बाइबल किसका समय है? आज उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 के आधार पर बाइबल किस होंगे। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर जेसिमोल बेनोई वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करते रहना है और हमारे सुसन सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। सुसन सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से सिस्टर वो किडनी स्टोन बीमारी के कारण बहुत तकलीफ में थी। प्रभु ने बहुत आराम दिया है, अभी भी हॉस्पिटल में है। प्रभु की इच्छा हुई तो कल डिस्चार्ज होंगी। हमारी प्रार्थना की जरूरत है, हमें प्रार्थना करना भी है। अभी बाइबल किसकी ओर जाएंगे? जय मसीह की सबको। जय मसीह की। आज उत्पत्ति 12 अध्याय से है प्रश्न का। अब उम्मीद करती हूँ सभी ने पढ़ के आए होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, परमेश्वर ने अब्राहम को अपने भतीजे के साथ हारान छोड़ने के लिए कहा, ये सही या गलत? गलत गलत है। गलत।
फिर कैसा था, कैसा प्रभु ने बोला था उनसे? अब्राहम से कहा था। हाँ ये सही है। कुटुंबियों वो के घर को छोड़कर पतिता जो दूत है वो संघ में उनके साथ निकले। चलो सही बात है। नेक्स्ट, अब्राहम ने अपनी पहली बेटी कहाँ पर, डैश पर बनाई? जगह का नाम बताना। वो बांज वृक्ष मोरे के बांध का जो वृक्ष है, शाकेम में मोर वचन के बांज according, वृक्ष मतलब अध्याय के अकॉर्डिंग बोला, 12वीं अध्याय के यस आंटी, जो शकेम में जब वो गया जहाँ मोरे के बांज का वृक्ष हाँ मोरे का बांज वृक्ष के वहाँ। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था। करेक्ट आंसर है शेखेम में। शेकेम में। नेक्स्ट, अब्राहम ने अपनी दूसरी वेदी डैश के बीच बनाई और प्रभु का नाम लिया वहां पे। में जो बेतेल के पूर्व की ओर हाँ ए नाम के नगर में उसने वहां पर एक वेदी बनाई थी। सही है क्या? बेतेल में, बेतेल और ए के बीच में था ना? जी वहीं पर बेतेल नाम अपन दे सकते हैं, ए के बीच में। ओके, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल के समय अब्राहम किस देश की ओर चला गया? मिस्र देश की ओर। हाँ करेक्ट आंसर, मिस्र की ओर चला गया। आंसर। नेक्स्ट, अब्राहम ने एक झूठ बोला, क्या था जो झूठ? कि सारे ही उसकी बहन है। सारे उसकी मेरी बहन है। सारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरौन एक नाम या पद है? पद या नाम है? पद है। जैसे देखिए, पद है क्योंकि फिरौन नाम जो है शेख, जैसे आजकल विदेशों में शेख चलते हैं, शेख मोहम्मद रफी ऐसा करके, और भी बहुत कुछ उसके नाम के आगे लिखते हैं, वो एक पद है। तो फिरौन, ओके सही आंसर है। फिरौन के घर पर किसके कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां पड़ी? अब्राहम के घर कारण। अब्राहम ने झूठ बोला था, सारा उसका अब्राहम के कारण। नहीं, अब्राहम के कारण। लेकिन सारा को वो ऐसे नहीं है। अब्राहम झूठ बोला था, सही बात है। अब्राहम के कारण। वहाँ पर लिखा सारा के कारण था, ये झूठ जी। बोलने के सारा के कारण ओके, झूठ बोलने के कारण था। सारे के पास ऐसा क्या अब्राहम के लिए हानिकारक हो सकता था? वो बहुत ही खूबसूरत थी। सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। के कारण है ना, हानिकारक हो सकता था, बट परमेश्वर ने बचा लिया वहाँ। हाँ, पहले से कहीं ज्यादा धनी होकर लौटा, सही या गलत? सही सही है, करेक्ट सही। पढ़ लिया, आंसर भी सही दिया। आखिरी में कंडस्पति 12 का ही। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी कुटुंबियों और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश में चले जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12 का 1। उत्पत्ति 12 का 1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12:1। उत्पत्ति 12:1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12 का 1 पद। उत्पत्ति 12 का 1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में
चला जा, मैं जाति मैं एक जाति बनाऊंगी। मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या? जी, उत्पत्ति 12:1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति 1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। 12:1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12:1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12:1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12:1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12:1। 12:1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और कोई बोलने के लिए चाहते हैं? सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थी प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने हम बहनों को यह अवसर दिया प्रभु जी कि हम इस सुबह के समय प्रभु जी आपके सन्मुख बैठकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा स्तुति कर सके प्रभु जी, आपके वचन को सुन सके प्रभु जी। उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके सुंदर से भजन को हम सुनने पाए प्रभु जी, आपके नाम की महिमा स्तुति करने पाए। सचमुच हमारा सच्चा और जीवता परमेश्वर है, हम उसकी आराधना करते हैं प्रभु जी। वो हमें पापों से छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, जीवन देने वाला प्रभु जी है। उसका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, उसकी आराधना स्तुति प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं बहन के लिए जो उन्होंने इतना सुंदर सा भजन गाया प्रभु जी। प्रभु उनको आशीषित करे प्रभु जी, उनके परिवार के लिए सेवकाई के लिए भी विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं हमारे सिस्टर के लिए भी प्रभु जी, संचालन में हर एक बातों में प्रभु आपने उनकी सहायता अगुवाई मदद करी प्रभु जी, और हर एक प्रोग्राम बनाने के लिए हर एक बातों में आपने सहायता अगुवाई मदद करी संचालन में प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं बहन के लिए प्रभु जी, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी, आशीषित करिए प्रभु जी। और सुंदर से वचन के लिए बहन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो उन्होंने हमको वचन को सुनाया प्रभु जी, हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हुए प्रभु जी, हम उसको अपने जीवन में अपनाने पाए प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी, जब हम मसीह लोग कहलाते हैं प्रभु जी, तो हमारे व्यवहार में हमारी बातचीत कैसा होना चाहिए, लोग हमें कैसे पहचानते हैं प्रभु जी, हमारी बातचीत का रवैया कैसा होना चाहिए प्रभु जी। हम अपनी बातों से किसी को
दुखी ना करें प्रभु जी, मगर हमारी बातचीत से सब कोमल उत्तर सुनने से खुश हों प्रभु जी, और प्रभु को जान सके प्रभु जी। इस सुंदर से वचन के लिए हम बहन का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप उनको आशीषित करिए, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अधिकाई से उनको आशीषित करिए प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रेयर करने वाली बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। सुनीता जी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, मर्सी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, भागवती सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। उनको भी आप आशीषित करिए प्रभु जी। जो बहन नहीं जुड़ पाई हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। आप दया करिए प्रेमी प्रभु जी, आपकी हम दया चाहते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं बाइबल क्विज के लिए प्रभु जी। हमारी लीजी सिस्टर प्रभु जी जो परिश्रम करती हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए प्रभु जी विनती प्रार्थना करते हैं। आशीषित करिए प्रभु जी, आपकी हम दया चाहते हैं प्रेमी प्रभु जी। प्रभु जी हम विनती प्रार्थना करते हैं आने वाले मंगल के लिए, बहन जिसिमोल के लिए प्रभु जी। आप उनको पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर वचन देने के लिए उनकी आप सहायता, अगुवाई, मदद करें प्रभु जी। सुसन सिस्टर के लिए भी प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। आपने उनको जो आराम दिया है प्रभु जी, उनका ऑपरेशन हुआ है प्रभु जी, और जो स्टोन निकले हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनको पूर्ण रूप से चंगाई देकर प्रभु जी अपने पैरों पे खड़े होकर चलने के लिए तू उनकी सहायता, अगुवाई, मदद कर प्रभु जी। उनके पति के लिए भी और बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। सब पर तेरी दया चाहते हैं पिता। प्रेमी पिता हम अपनी सभी जुड़ी हुई बहनों के लिए, ग्रुप्स की हर एक बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सेवकाई के लिए, हर एक कार्यों के लिए प्रभु जी सबको आप आशीषित करिए प्रभु जी। सब हम बहनें प्रभु जी विश्वास में आगे बढ़ने पाए, प्रभु की सेवा करने पाए प्रभु जी। आप दया करिए। इस मीटिंग को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हर एक की आवश्यकताओं को, हर एक बातों को आप पूरी करिए, आशीषित करिए। हर एक बातों के लिए धन्यवाद, आदर, स्तुति, महिमा आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। जय मसीह धन्यवाद की सबको। सभी बहनों को, जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सभी बहनों को।